नमस्कार। अनन्या स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय। तो महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय हम लोग जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी माना जाता है। सूरदास की कविता से उनके अपने जीवन के बारे में कुछ विशेष पता नहीं चलता है। सूरदास की कविता से उनके अपने जीवन के बारे में कुछ विशेष पता नहीं चलता है, अतः साक्ष्यों से विशेषतः साहित्य लहरी से पता चलता है। जो उनकी कृति है साहित्य लहरी, सूरदास की कृति है साहित्य लहरी, से पता चलता है कि सूरदास जी चंद बरदाई के वंशज थे। नाभादास एवं गोकुलनाथ ने अपने ग्रंथ भक्तमाल एवं 84 पैसड़ों की वार्ता में इन्हें शाश्वत ब्राह्मण माना है। नाभादास जी की कृति जो भक्तमाल है और गोकुलनाथ जी की कृति है 84 पैसड़ों की वार्ता, इनमें इन दोनों कवियों ने सूरदास जी को ब्राह्मण माना है। हरिराय कृति भाव प्रकाश में तथा 84 पैसड़ों की वार्ता में लिखा गया है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट ब्रज की ओर स्थित शाही नामक गांव में हुआ था। यानी सूरदास जी का जन्म शाही नामक गांव में हुआ था। इस वार्ता से सूरदास जी का चरित्र गऊ घाट से आरंभ होता है। इस वार्ता से जो है उनका जीवन चरित्र कहाँ से आरंभ होता है? गऊ घाट से आरंभ होता है, जहाँ वे वैराग्य लेने के बाद निवास करते हैं। यानी वैराग्य लेने के बाद वे सूरदास जी कहाँ निवास किए हैं? गऊ घाट में। और वल्लभाचार्य से सर्वप्रथम इनकी यहीं पे मुलाकात होती है। गऊ घाट में ही वल्लभाचार्य जी से सर्वप्रथम सूरदास जी की मुलाकात होती है। सूरदास का जन्म काल जो है 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वार्ता ग्रंथों के अनुसार 1509 से 10 ईस्वी के आसपास सूरदास की भेंट वल्लभाचार्य से होती है और तभी इन्होंने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। यानी कि 1509 से 10 ईस्वी के आसपास सूरदास की भेंट वल्लभाचार्य जी से होती है और उसी समय सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी को अपना गुरु स्वीकार किया और उनका शिष्यत्व ग्रहण किया, यानी वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए। शिष्य बनने के बाद सूरदास जी चंद्र सरोवर के समीप पारसोली ग्राम में रहने लगे। जब वल्लभाचार्य जी के शिष्य सूरदास जी बन गए तो कहाँ रहने लगे? चंद्र सरोवर के समीप पारसोली नामक ग्राम में रहने लग गए। वहीं पर 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु पर दुखी होकर गोस्वामी विट्ठलनाथ ने कहा, सूरदास की मृत्यु हो जाती है 1583 ईस्वी में और उनकी मृत्यु पर दुखी होकर गोस्वामी विट्ठलनाथ ने कहा, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो जाको कछु लेना हो सो लेव। सूरदास की मृत्यु पर यह पंक्तियां विट्ठलनाथ जी ने कही है। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो जाको कछु लेना हो सो लेव। सूरदास की शिक्षा के विषय में किसी ग्रंथ में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। अंतः साक्ष्यों हरिराय के अनुसार पता चलता है कि ये गान विद्या में प्रवीण थे और गांव से 4 कोस की दूरी पर रहकर पद रचना में लीन रहते थे। उनके पद
विनय और दास्य भाव के रहते थे। उन्होंने किस प्रकार की रचनाएं की? शुरू में विनय और दास्य भाव की रचनाएं किया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने पर सूरदास जी दास्य एवं विनय के पद लिखना बंद करके सख्य वात्सल्य और मधुर भाव वाले पद की रचना करने लगे। सबसे पहले वो किस प्रकार की रचनाएं करते थे? दास्य भाव और विनय के पद लिखते थे। जब उन्होंने वल्लभाचार्य जी से मिला तो वह किस प्रकार की रचनाएं करने लगे? सूरदास जी सख्य वात्सल्य और माधुर्य भाव की रचनाएं करने लग गए। आगे हैं, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने सूरदास द्वारा रचित 25 पुस्तकों की रचना दी है, जिसमें सूरसागर, साहित्य लहरी ही इनकी श्रेष्ठ कृतियां हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी इनकी श्रेष्ठ कृतियां हैं। सूरदास द्वारा रचित सूर सरावली को अनेक विद्वान अप्रमाणिक मानते हैं। सूर सरावली को अनेक विद्वान अप्रमाणिक मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे सूर सागर का संक्षिप्त रूप मानकर ही इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। आगे है, सूर सागर की रचना भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है। यानी सूर सागर की रचना भागवत की पद्धति पर 12 मतलब 12 स्कंदों में हुई है। इसकी रचना साहित्य लहरी दृष्टकूट पदों का संग्रह है, जिसमें अर्थगोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। साथ ही अलंकार निरूपण की दृष्टि से भी इस ग्रंथ का महत्व है। सूर काव्य की मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। उन्होंने भागवत पुराण को आधार मानकर राधा कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन सूरसागर में किया है। बाल भाव और वात्सल्य भाव के चित्रण में सूरदास जी अद्वितीय हैं। भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर संजोग और वियोग पक्ष का मार्मिक चित्रण जैसा सूरदास जी ने किया है, वह दुर्लभ है। सूरदास की रचनाएं सर्वप्रथम राग कल्पद्रुम नाम से कलकत्ता से प्रकाशित हुई। इनके श्रृंगारिक पदों की रचना विद्यापति के पदों से हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास के संबंध में आचार्य शुक्ल ने कहा, आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार एवं वात्सल्य उक्तियां सूरदास की जूठन सी जान पड़ती हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी उक्ति कही गई है? आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार एवं वात्सल्य उक्तियां सूर की जूठन प्रतीत होती हैं। कभी कभी सूक्तियां पूछी जाती हैं, यह किसकी हैं? तो यह सूरदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं और सूरदास के प्रति कही गई हैं। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्ट मार्गीय भक्ति ही है। पुष्ट मार्गीय भक्ति को अपनाने के बाद प्रभु स्वयं अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। इसी अनुग्रह का प्रभाव सूरदास के पदों में दिखाई पड़ता है। सूरदास ने भगवत दास शक्ति के 11 रूपों का नारद भक्ति सूत्र के आधार पर वर्णन किया है। 11 आसक्ति क्या है? गुण महामात्य शक्ति नंबर 1। नंबर 2 है रूप शक्ति,
पूजा शक्ति, चौथा है स्मरण शक्ति, पांचवा है दास्य शक्ति, सांख्य शक्ति, साख्य शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदन शक्ति, तन्मया शक्ति, परम विरह शक्ति। इसका वर्णन किए हैं सूरदास जी। आचार्य शुक्ल ने सूरदास का मंथन करके 400 गीतों का सरल कोश भ्रमर गीत नाम से प्रकाशित किया गया है। आचार्य शुक्ल ने सूर सागर का मंथन करके 400 गीतों का सरल कोश भ्रमर गीत नाम से प्रकाशित करवाया। इस संग्रह में शुक्ल जी की आशा आकांक्षा के अनुकूल ही पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बाद में साधारण परिवर्तन किया। भ्रमर गीत के सारे पद विभिन्न राग रागनियों से आबद्ध हैं और इसी भ्रमर गीत के आधार पर सूर सागर को रस सागर भी कहा जाता है। इसमें सूरदास ने गोपियों द्वारा योग मार्ग का खंडन कराया गया है तथा ज्ञान पर भक्ति की प्रमुखता सिद्ध कराए हैं। तो आज की वीडियो में ये रहा सूरदास जी का जीवन परिचय। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो को पूरे देखने के लिए धन्यवाद।